क्या दिखाओगी? भैया मिल गए हमें, मनीष भैया भी शॉपिंग करने आए थे और हमें मिल गए। मज़ा ही आ गया। मन दीदी भी है अंदर, वो भी चेक कर रहे हैं। भाई तू खा के देखिए, सांभर किसे देते? उसका सांभर खाया नहीं है ना आपने? नहीं, इसने अब पारुल ने सब्जी रेडी कर दी है मैंने। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। नींद आती रहती है मुझे तो बस पूरे दिन। तो आज बनाइए भिंडी विदाउट टमाटो अनियन ऐसे इसमें, और बनाइए रोटियाँ। चलो तो खाना बना दिया, सारे किचन साफ़ कर दिया। आजकल ना हम इस टिफ़िन में रखने लग गए रोटियाँ। उसमें ना टिफ़िन में थोड़ी ना जल्दी ठंडी हो जाती है, इसलिए ये थोड़ा गर्म रहता है बहुत लेट तक। और सारी किचन साफ। चलते हैं दूध लेके, दूध पी लेते हैं। अपनी रिंग की बनाऊंगी 12 बजे तक। ये सो रहे हैं, ठीक है बाय। ना बनाई सबका, अपना इनका नहीं बना के आई। ये बोले अभी नहीं खाऊंगा, मैं खाऊंगा बाद में। जैसे मैं बना के दे खाना ले आ मैंने बोला दिमाग ठीक है, मैं अब सबको साफ करके आई, पहले क्यों नहीं बोला कि अभी खाना है। और अब मेरा था 5 मिनट बाद दोबारा खाना बनना है। हाँ तो क्यों साफ कर चाहिए पता? तो साफ तो करनी पड़ती, किचन के गंदी छोड़ दूँ। अब घर पे मान लो मैं अकेली नहीं हूँ, मम्मी तो मुझे मम्मी कर देगी घूमती फिरती। अब मुझे पता है मैं ही हूँ तो मुझे करना ही है। और ये देखो उठते ही दिखाना एक बार फ़ोन। छुट्टी इसके लिए हुई है, इस गेम के लिए छुट्टी हुई है, और नहीं हुई किसी गेम के लिए छुट्टी। एक तो शाम को बोल ली और एक ये गेम, अब ये नया गेम शुरू कर दिया। गेम पुराना है। और आज पता है हम जाते कहाँ पे? आज जाते हम, यार मेरे नाम नहीं आता, एटलांटिक्स वाटर पार्क। टिक्स वाटर पार्क। चुप रहो। नो टिक्स टिस। समझ गए ना आप लोग। उन्होंने इनवाइट किया था हमें कि आप लोग आइए हमारे यहाँ पे। एटलांटिक से हो। तो जैसे मैं थी, मेरे साथ ये फ्री थे। तो ऐसे था कि उन्होंने बोला कि आपके साथ एक ही फ्री होगा, तो मैंने बोला मेरे हस्बैंड तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन एक और कोई फ्री कर दो। फिर ऐसे करके उन्होंने बोले ठीक है आपके साथ 2 फ्री हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम आपको आने का कोई भी अलाउंस नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, सिर्फ आपको ना राइड वाइड सब मिल जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है यार, पैसे भी क्या ही करना है, घर बैठ के चलेंगे, क्या ही है ना, घर पे तो ऐसे कुछ है नहीं। अब तो काम हो गए, चलते हम इस टाइम 10 बजे पहुंच जाते, फिर वहाँ पे 11 बजे तक। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि ये बोल रहे इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, हमारे साथ कोई हुआ भी नहीं जाने के लिए, क्योंकि एक बंदा चाहिए। अब मम्मी के भी ऐसे किसी का भी ऑफ नहीं है, मेरे भाई भी नहीं है, किसी का भी नहीं है। तो मैंने किसी से पूछा भी नहीं, वैसे ये बोले कि इतनी गर्मी हो रही है, इतनी धूप है, और फिर वहाँ पे ना पूरा टाइम हमें फ़ोन भी देखना पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसे आप लोग जाओ नॉर्मल तो फ़ोन रख दो लॉकर में और आराम से इंजॉय करो, बट मुझे तो रील के लिए और ब्लॉग के लिए फ़ोन रखना ही पड़ता अपने पास। तो इन्होंने बोला कि परेशान हो जाएंगे। और वो था नोएडा की तरफ। कहाँ था जगह, क्या थी? नोएडा की तरफ था, ओखला की तरफ था। तो हमारे यहाँ से 2 घंटे लग जाते गाड़ी में, और मेट्रो में हमारा मन तो करता नहीं जाने का। कालिंदी कुंज, इसलिए हम वहाँ नहीं गए। आप लोग सोच रहे होंगे तो ये रीज़न था। आजकल मतलब जितने भी इवेंट आते कुछ होते, पता नहीं क्यों मेरा हर चीज़ ना मना ही हो जाती है। इवेंट में मेरा मना हो जाता है, किसी न किसी रीज़न से मना हो जाती है। अब वाटर पार्क की मना होगी किसी न किसी रीज़न की, बस सब कुछ मेरा मना हो जाता है। कोलैब भी मना हो जाती है, पता क्या ही चल रहा है मेरे साथ, अजीब सा हो रहा है कुछ। मैं इतना एक्टिव भी नहीं रहती थी आजकल उस पर इंस्टाग्राम पे, इतना है रील मैंने 2 दिन हो गए शायद डाले। पहले मैं दिन की 3-3 6-6 रील डाल देती थी, अब मैं बहुत कम एक्टिव हो गई हूँ हर जगह, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग बताना आप लोगों को क्या लगता है। बस एक ही ब्लॉग है जो मैं डेली बनाती हूँ, बिल्कुल रेगुलर, ठीक है। अब मैं नहा लेती हूँ, फिर खाना बनाऊँगी, फिर मिलते हैं।
तो फिर ऐसा हुआ ना कि मैं इनको बोली कि हम दोनों चलेंगे किचन में, फटाफट बन जाएगा, आप ये सैलेड वैलेड कर देना और मैं तब तक खाना बना दूंगी, काट देना। तो इनका मतलब क्या रहता है, क्या था, जाते पहले सब इन्होंने कैमरा सेट के, मैंने बोला था कैमरा रख दो, थोड़ा सा काम करोगे आप तो दिखा देते हैं, है ना? नहीं, हाँ यस। फिर ना कैमरा रखने के बाद पहले सब्जी गर्म कर दी थी और मुझे सही लग रहा था क्योंकि ना इतनी गर्मी होती है, 12 बजे 12 साढ़े 12 बजे नेक्स्ट लेवल, और कोई साथ हो ना किचन में तो मन सा भी लग जाता है और ऐसा होता है कि फटाफट हम काम कर दे। तो मेरा बस मोटिव था कि मैं 7 रोटियां बनाऊं, तब तक ये सब्जी भी गर्म कर दे, प्लेटिंग भी कर दे और ना सैलेड भी काट दे। वैसे मैंने इनको ना 1.5 साल में डेढ़ क्या रोटी में बना देता। वैसे तो मैंने ना 1.5 साल में कभी भी ना इनसे सैलेड वैलेड कुछ भी नहीं कटवाया। आज पहली बार था, पहली बार आया हूँ मैं कि इन्होंने किया है, लेकिन अच्छा लगता है ऐसे ना हेल्प करे तो वो होता है ना कि हाँ चल तू बना रही तो मैं भी साथ चलता हूँ, वरना हमेशा क्या है यार, ये बाहर से आते तब तो मैं हर चीज़ रेडी ही रखती थी, बट अब घर में है तो गेम वेम छोड़ के थोड़ी सी हेल्प कर ही सकते हैं। अच्छा लगा आपको हेल्प करके? नहीं क्या? बिल्कुल भी नहीं लगा मुझे अच्छा। क्यों? मुंह में दे देंगे। तो अभी मैं सोच रही थी कि मैं ना ऐसे चलने दूँ, जो हम बातें कर रहे हैं मैं डाल दूँ, फिर मैं सोचा कि नहीं वॉइस ओवर कर देती हूँ, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। ककड़ी काट रहे थे, टेढ़ी मेढ़ी ककड़ी करके, मतलब ककड़ी का मुंह ऊपर कर रहे थे, चाकू नीचे से कर रहे थे। मैंने लगवा लेंगे हाथ में, 4 दिन तक फिर कुछ नहीं करेंगे, इसलिए मैंने समझाया पहले कि ऐसे मत काटो, ऐसे काटो। फिर काट वाट के इन्होंने, उसके बाद मैंने बोला ये तब तक मैं सब्जी और ये सब डाल लेती हूँ, तब तक आप खीरे भी काट दो और टमाटर भी। तो टमाटर तो अब देखो ये इनका खीरे काटने का वो, इन्होंने मतलब ये नहीं देखते कि ऐसे घिसते हैं ऊपर से, तो हमेशा लगता है कि ऐसे ना कि कड़वा है, घिस के ही कड़वापन निकलेगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई भी खीरा कड़वा हो तो घिसने से कभी भी कोई भी फर्क पड़ता है, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन्होंने ना सही काटा, ककड़ी से मुझे कुछ नहीं पड़ता, नीचे से खीरा मान लो अगर कड़वा है तो ऊपर सारा आ जाएगा क्या उसका रस? मुझे तो लगता नहीं, फिर भी हल्का हल्का जो कड़वापन आया वो तो नहीं निकला इससे। हाँ मैंने करने नहीं दिया, सही बोल रहे हैं। तो वैसे मुझे तो बहुत सही लगा कि साथ काम करते किचन में, तब तक मैं क्या करती रही, साइड वाला सारा काम करती रही, एक्स्ट्रा रोटी वोटी बनाना और राबड़ी डालना, चटनी वटनी डालना। फिर मैंने इनको सिखाई थी मैं कि ऐसे करना है टमाटर, तो ये बोले कि नहीं आधा आधा कर दे, उतना ही बहुत है, ऐसे ही खा लियो। और नींबू तो ये ऐसे करेंगे जैसे पता नहीं क्या ही है, देखना है ना, बोलो ना। इनको अपना मैच देखना है ना, रात को तो इनको बस होता है मैच और एक गेम ऑफ थ्रोन्स देखते हैं, छिते जाएंगे और कुछ नहीं है। काम करवा दिया ना आज, इसलिए देख थक गए, इनकी गर्दन में दर्द हो गया, देखा कैसे एक्टिंग करी गर्दन सीधे करने की, जैसे पता नहीं इन्होंने कितनी 2-3 लाख रोटियां बना दी और ये थक गए। मुझे ऐसा होता है, पहले मैं पता सोचती थी कि ना पहले साफ सफाई बाद में करूँ, पहले खा लूँ, बट अब ऐसा होता है कि मैं ना मतलब साफ सूफ करके ही खाने बैठूंगी, कि बाद में अगर बाहर ना भी आई तो पहले ना भूल जाती थी, कभी कभी सब्जी बाहर भूल जाती थी कि बाद में आऊँगी, फिर बाद में आने का मन नहीं करता था, इसलिए मैं ना पूरी स्लैब साफ करके बैठती हूँ। मैं इनको बोल रही थी कि आप जाओ सारा कुछ लेके और फिर मैं सारा क्लीन करके आ जाऊँगी। मन तो करता है तब ये घर पे होते हैं कि वीडियोस बना लूँ, रेडी हो लूँ, बट यार आजकल ना गर्मी में मेरा इतना मन भी नहीं करता और थोड़ा सा ना अलग सा रूटीन हो रहा है, पहले के हिसाब से ना रूटीन अलग है अब। तो अब मैं क्या सारी किचन साफ़ कर दूँगी। मुझे था कि मैं ये आलू बुखारे जो थे ये लेके जाऊँ, बट फिर मैंने रख दी पन्नी के, पहले खाना खाऊँगी, शाम को देखती हूँ, और कूड़ा वूड़ा सब डाल, क्योंकि अगर छोड़ जाती ना मैं ऐसे तो फिर मैं बाहर नहीं आती खाना खाने जाने के बाद, फिर मैं शाम को आती, तब तक किचन में अच्छा नहीं लगता ना, बुरा हाल, कोई आ जाए घर में तो सही भी नहीं लगे। ठीक है, तो यहाँ रोटियाँ बन गई है सारी, और रोटियाँ बनने के बाद मैंने सारी स्लैब साफ़ कर दी, गैस वैस साफ़ करके। और तो आज इन्होंने मेरी हेल्प कराई है भाई, फर्स्ट टाइम इन्होंने ककड़ी काटी है। ये ककड़ी तो मैं खाऊंगी नहीं, आपने जो काटी है ये तो मैं संजो के रख लूँगी अपनी सिंदूक में। बिल्कुल परफेक्ट, बहुत बढ़िया। खीरे भी काटे, देखो टमाटर कैसे काटा है कह रहे आधा आधा खा लियो ठीक है, तो हम खा लेते खाना। चटनी आज भिंडी बनाई थी, तो सब भिंडी सब्जी में नींबू डाल खाना कितने टेस्टी लगता है, बहुत मस्त मजा आ जाएगा। और हम अपने देख रहे हैं गेम्स ऑफ थ्रोन, है ना, तो देखेंगे, पूरा करेंगे, फिर मिलते हैं। गेम ऑफ आजकल सुबह तैयार तो होती नहीं, अब तैयार होती हूँ तो बाहर जाना होता है। मैंने सूट पहन लिया है क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकती, लोअर टी शर्ट में अच्छा भी नहीं लगता, मुझे नहीं लगता लगने वाले को, मतलब ठीक है क्या है। तो चलते हैं पार्क में। आज हम 5:30 उठ गए थे, बिल्कुल सही टाइम पे, आधा घंटा लग जाता है फिर हमें खाने पीने में। ये शेक पी लेते हैं, मैं कुछ फ्रूट्स ले लेती हूँ, फिर निकलते हैं। तो चलिए, ये तो चली गई है नीचे, पानी की बोतल लेके।
बदोबदी धूप देखना वो कहाँ, धूप देख कितनी ज़्यादा है। रास्ते भी खाओगे? क्या दिखाओगी? कुछ नहीं। बोलो ना, बोलो। कुछ नहीं। देखना अभी भी धूप है। किधर? वो रही सामने, वो जगह जलने वाली। बताती हूँ टेम्परेचर कितना टेम्परेचर है। ओके, सब जा रहे हैं। आज व्लॉग नहीं बनाया मैंने अंदर, बस आते होता है स्पीड बांध लो और फटाफट भाग लो। 7 बज गया, अब तक भी अब हल्का हल्का नीचे हुआ है सूरज, वरना इतनी धूप थी पूछो ही मत। और गर्मी भी नेक्स्ट लेवल चलते हैं, बोलते ना रेड हो जाता है। तो हम जा रहे हैं एडिडास पे। इनको ना कुछ अपने लिए ड्राई फिट लेनी है और कुछ भी लेना है क्या? टी-शर्ट लेनी है। हाँ, टी-शर्ट लेनी है बस। तो इसलिए चलते हैं, पहले वहाँ जाएंगे। 10 मिनट पहले निकले आज हम, उसके बाद घर पे। तो आ गए हम, ये टी-शर्ट्स देख रहे आगे हैं। मैं कुछ कितने प्यारे कलर है ना। भैया मिल गए हमें, मनीष भैया भी शॉपिंग करने आए थे और हमें मिल गई। मज़ा ही आ गया। मन दीदी भी हैं अंदर, वो भी चेक कर रहे हैं। ही बाय लक हुआ कि दोनों सेम टाइम पे आ गए, सही रहा। बहुत दिनों बाद मिले हम, मायके आने के बाद तो हम मिले हूँ। पिंक पहन रहे हैं नेट की। ले ली इन्होंने 2 टी-शर्ट। अभी क्या है कि हम सोच रहे हैं कि ये एक ना मनप्रीत दीदी ने बोला है कि अप्पे होते हैं, अप्पे हेल्दी अप्पे होते हैं, तो वो अच्छे होते हैं, वो खा के ट्राई करेंगे। इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं। आते टाइम हम उठा लेंगे सामान, ठीक है? बढ़िया लगा, हो गई शॉपिंग। वो मैं बहुत दिन से बोल रहे थे टी-शर्ट लाऊंगा, टी-शर्ट लाऊंगा, टी-शर्ट। मैं बोलती ले आओ भाई, इतना आप क्यों डेली टेंशन लेते हो? सही रहा, क्योंकि ना अब वहाँ खेलने जाने में और इसमें पार्क में ना ये नहीं चलती, वही चलती है ड्राई फिट वाले। कितना सॉफ्ट कपड़ा था। हाँ, नहीं मुझे जरूरत नहीं है। तो ढीली बोल रही घर नहीं, रात के लिए मुझे ना ये सही नहीं लगेगी। वो मैं बड़ी कॉटन वाली लाऊंगी रात को ना, लॉन्ग सी काफ़ी शॉर्ट्स पहनी और काम बन गया। ये नहीं, ठीक है। जाके दिखाऊंगी क्या लेके आए। बात के चले भी गए अंदर। बैठ जाओ कभी। हाँ मम्मी, गर्मी 7:30 होने वाली है, लेकिन अब तक भी वो नहीं है, क्या बोलते हैं जिसे, अच्छी हवा नहीं है। चलो सब का भाई तू खा के देखिए, सांभर किसे रदे पे उसका सांभर खाया नहीं है ना आपने? नहीं, इसने आप पारुल ने आपने तो खाया। ये मोमोज के भाई है, वो मैदे के होते हैं और ये सूजी, इतना ही फ़र्क है। हेल्दी, मतलब बहुत हेल्दी है। वेजिटेबल्स बना दिया। अभी खोल के दिखाती हूँ, पकड़ना। हेल्दी तो खा लिए, बहुत ही मस्त थे, सच बोल रहे थे मोमोज के भाई, और बहुत ही हेल्दी टेस्टी थे यार। मैं बोल रही थी विशाल में चलते, पर अब ये लेट हो गई, आधे घंटा लेट। आज ये दोनों भैया भी और ये भी गेम से पूरी तरह भाग रहे हैं। मतलब ये वो वाली गर्मी हो गई, तब रात के 8 बजे तक भी हवा नहीं चलती। मैं तो वही वो सोचती हूँ कि शुक्र है कि मुझे ये पार्क लेके आते हैं, वरना किसी भी हाल में छत पे नहीं घूम पाती मैं। इतना छत पे एक तो सनसेट होते ही मच्छर, ऊपर से इतनी गर्मी, छत पे तो नहीं घूम पाती हूँ। तो मैं बाहर पार्क में कोई मेरे साथ होता है तो मैं घूम लेती हूँ। घर तो मैं एक चक्कर मारती हूँ और 2 घंटे बैठती हूँ, वो वाला काम हो जाता। ठीक है ओके, बढ़िया थे, बहुत ही लाइट थे, और जैसे ना ज़्यादा तीखा नहीं था। चटनी से बहुत टेस्ट ज़्यादा इनहेंस हुआ, लेकिन बहुत अंदर वो नहीं था बिल्कुल ऐसे ही। मोमोज तो बहुत ज़्यादा तीखे होते रहे, वो बहुत मिनिमल था, मतलब टेस्ट में अच्छा लगा। पहली बार खाए थे तो बढ़िया लगा उस हिसाब से। चलते अब घर पे जाके बनाऊंगी अरबी, इसलिए मैंने एक प्लेट, मतलब एक ही वो खाया है, एक ही प्लेट, ताकि अरबी बने। तो आज अरबी बनाएंगे। मैं अपने घर गई थी, मम्मी ने बनाई थी ना अरबी, मुझे उस दिन बहुत अच्छी लगी, अच्छी तो लगती है मुझे। फिर बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा हुआ कि अब की बात बाज़ार में गई ना तो मैं साथ थी। वैसे तो ये खाते नहीं है घर में, जैसे पापा ये, इसलिए मम्मी नहीं लाती, लेकिन मैं तो तुम्हें बोला आधा किलो ले लो, ज़्यादा मत लो, अच्छी बना दूँगी। तो इसलिए मैं अरबी बना रही हूँ कुकर में, ठीक है, और खा रही हूँ। तो यहाँ बन रही है सब्जी, होप की बढ़िया बनी। मैंने फर्स्ट टाइम अरबी बनाई है, देखते हैं कि भाई, तो ज़रूर बताऊँगी कैसी बनी है सब्जी। मम्मी बना रही रोटियाँ, और
मैं करेले काट लेती हूँ, कल बनाएंगे सब्जी करेले की, तो इसलिए सुबह ना टाइम भाई बहुत कम होता है, तो सोच रहे रात को ही चॉप करके रख देंगे, सुबह फटाफट से तड़का लग जाएगा और रोटियां बन जाएगी तब तक। तो मैं अपना आलू बुखारा भी खा लेती हूँ, सारे काम एक साथ ही कर सकते हैं, खाना भी और काटना भी, यहाँ ही रख लेती हूँ, दिखता रहेगा। हम उस दिन मार्केट गए ना, तब मैं भी थी, तब लाए थे, और आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, इससे मैंने अब तक जितने ये हैं ना उतने मैंने खा लिए आराम से, मतलब 3-3 4-4 खाती हूँ मैं एक टाइम पे, और ये सब ना सिर्फ 20 रुपये के लाए थे सिर्फ 20 रुपये के। इस चीज़ की मुझे इतनी खुशी है कि इतने सही रेट में मिली है। मैंने एक तो खा लिया और एक मैं दूसरा खाऊंगी, ठीक है, बना लेते हैं फिर मिलते हैं। वो करेले भी काट दिए और रोटियाँ बन गई, सब्जी बन गई, अच्छी लग रही है चेहरे से तो। और देखते हैं, बताती हूँ टेस्ट करके। मैं रात को राबड़ी अवॉइड करती हूँ, इसलिए मैं दूध ले लेती हूँ, वरना मैं राबड़ी लेती थी पहले, बट मुझे लगता है राबड़ी ना रात को नहीं लेनी चाहिए। चलो चलते, ये बाद में खाऊंगी, थोड़ी देर बैठ जा बात। तो चलो, ऐसे सोच मैं 9-10 होने वाले, ये आने वाले हैं, बट आज ये क्योंकि लेट गए थे तो 9:30 भी आ सकते हैं, 9:15 हो गया, इसलिए 9:30 तक तो मैं नहा भी लूँगी खा पी के। तो मैं नहा ली और ना वहाँ धा धू के अपना बैठ गए गेम ऑफ थ्रोन्स देखने, और ये आए थोड़ा लेट और आके ही रोटी खा रहे हैं। मैंने तो खा ली, क्या चाहिए? ओके, सो बढ़िया था आज का दिन ओवरऑल। सबसे सही बात है कि इतनी गर्मी है और मैं घर में हूँ, है ना, बढ़िया लगता है घर में। इतनी गर्मी में वैसे तो मन करता है, मैं बोल तो रही थी कुछ खाने चले, कुछ खाने चले। क्या कर रहे हो आप? ये कुछ नहीं कर रहा मैं, ये देखो 2 मिनट बंद कर दूंगी, गेम मत चलाओ। नहीं चला रहा, मैं देख रहा हूँ कौन कौन ऑनलाइन है। अच्छा, बस 4-5 गेम खेलूंगा। जरूर खिलाऊं। फिर अभी आके अरबी कैसी थी? गधा मैंने पूछा क्या बनाया, मैं बोली सूखे आलू बनाया बिना पानी वाले, तो खा के और फिर खा के बोल रहे आलू है ये, आलू तो नहीं है ये कैसी थी वैसे? सच्ची सच्ची बताओ, ढंग से बताओ करो कुछ तो बात। गिली सी रालू पे ना किक था। फिर भी सारी प्लेट चट कर गई। भूखला करते हैं ठीक है, तो और हमने क्या खाए थे वहाँ पे यार, लेकिन वो साउथ इंडियन की शॉप, साउथ इंडियन फूड की शॉप थी। सारे ही फूड कितने बढ़िया थे, इतना बड़ा डोसा था उस दुकान पे, इन्होंने मुझे दिखाया। सुनो, अगर कल हम कहीं से जाएंगे तो हम आते टाइम डोसा खा सकते हैं वहाँ। वो तो आने का वो सिस्टम उस तरफ तो ही नहीं सकता, जाना पड़ेगा स्पेशल हो तो खाने के लिए। ना जाऊंगी ना मैं। इतना बड़ा डोसा था। हम ना जब इनके उस पे एनिवर्सरी थी हमारी, मतलब 3 मई को तब हम गए थे। एनिवर्सरी पे जब गए थे ना, रुक जाओ भूल गई मैं, 3 मई पे तब हम गए थे, तो मैंने हल्दीराम का डोसा खाया था। ओ माय गॉड, उससे घटे डोसा कभी नहीं खाया। 240 और 260 कुछ उन्होंने दिया था, बहुत ही गंदा डोसा था। और इन्होंने ना, इनके रेट भी सही थे, 126 120 देखो ऐसे कुछ रेट थे, तो इनका बहुत अच्छा था। और हमने खाया क्या था, नाम बता दो ना मुझे यार। वो था मोमोस, देख के आती हूँ ब्लॉग, मेरे को बोला होगा मैंने। तो थे अप्पे भाई मैं तो भूल गई एक ही दिन में और ये तो मेरे साथ भुलक्कड़ है, बस खा के आ जाओ, ढूस लो पेट में, पर ये ना पता खा के गए। तो वो अप्पे थे, याद रखना, पप्पे अप्पे पापा अप्पा पापा जान ऐसे याद रखना, ठीक है क्या? अप्पे थे, बढ़िया थे, आप लोग भी ट्राई करना। मैंने फर्स्ट टाइम खाए थे डोसा वोसा तो सब कुछ खा रखा, लेकिन मनप्रीति ने कहा था कि वो ना मोमोज वाले से गोल गोल होता है, लेकिन गोल गोल था, बस उसमें मैदा और सूजी का फर्क था। मोमोज से ज्यादा टेस्टी थे, और चटनी जो थी ना वो ज्यादा टेस्टी थी। है ना? कितने की थी प्लेट? 70 प्लेट खा जाए। कितने की प्लेट थी वो? आइडिया 80 रुपए की शायद वेज वाली। मोमोज 80-10 रहते। पर ये कितने स्वाद थे। मैं सोची थी घर बनाऊं, फिर मैंने देखा ना यूट्यूब पे कि तो उसको ना ऐसे इडली का वो आता है ना शेप देने का, इडली का वैसा ही शेप देने का आता है, इसका ऐसे गोल गोल उस पे ऐसे पलट दो बना के, लेकिन मेरे पास वो है नहीं, तो मैं घर नहीं बना सकती। ऑर्डर कर। तो ठीक है गाइस, कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।
तब तक के लिए गुड नाइट। आई होप आपको लगे व्लॉग अच्छा। मैं तो देखो बहुत ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि ये साथ होते हैं तो मुझे क्या होता है, ये बस रूम में मैं आई, लाइट बंद कर, टीवी देख, मतलब मूवी देख रहे हैं, तो ये रहता है हमारा ना साथ में। हम पूरी दोपहर और रात, अब देख लो 10:30 हुए हैं और मैं आपको लोगों को दिखाऊंगी तो 2 बजे तक हम दोनों मूवी देखते रहेंगे। अब छुट्टियां हैं इनकी, हमें जल्दी उठना नहीं रहता है सुबह, इनको जल्दी उठा रहता है सुबह, तो ये आराम से 2 बजे तक सोते हैं। और फिर जब मैं बिल्कुल मैं सो जाऊँगी तब बंद करेंगे टीवी। बट मैं उठ जाती हूँ 8 साढ़े 7, पहले 7 उठती, 7:30 उठती थी, 7:20 पे, अब 8 उठ जाती हूँ। आधे घंटे का फ़र्क मैंने बोल दिया मम्मी को कि आधे घंटे का फ़र्क कर लेते हैं, उठ के बना दूँगी, क्योंकि आधे घंटा तो फालतू सोऊँ, है ना। ठीक है, तो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट गाइस, बाय 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 बाय। ओके बाय।